नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक नया र्यूमर चल रहा है मार्केट में। बहुत लोग हमको फ़ोन करके भी पूछ रहे हैं कि ये इसमें क्या सच्चाई है। जैसे बीच-बीच में कुछ यूट्यूबर कलाकार लोग हैं, वो नया-नया शगुफ़ा छोड़ते रहते हैं। तो 2-4 दिन से एक शगुफ़ा एक महाराज ले आए, श्री श्री 108 श्री। उन्होंने बोल दिया कि 25 लाख तक का भुगतान का व्यवस्था सहारा और सीआरसीएस मिल के कर रही है। हालांकि इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो कब से कर रही है, क्या सोर्स है उनका ऐसा न्यूज देने में लोगों को, ये भी बताना चाहिए। काफी लोग परेशान है। उस बीच में कुछ अगर सकारात्मक खबर आता है तो लोग उसको ध्यान से देखते हैं कि कहीं ना कहीं हो सके कि उनका पैसा मिलने का कोई रास्ता निकले। लेकिन जो हमको लगता है कि कोई भी ऑथेंटिक जानकारी इन लोगों के पास नहीं रहती है, केवल और केवल अपना वीडियो प्रमोशन के लिए नया नया सकारात्मक न्यूज लेके आते हैं कि लोगों का पैसा मिलने का हम बात करेंगे तो लोग मेरे वीडियो को देखेंगे। हाँ, आप जरूर बताइए सकारात्मक चीज, लेकिन जो होने वाला हो। जो चीज नहीं होने वाला है वैसा उम्मीद लोग लगा लेते हैं कि हाँ आगे पैसा मिल रहा है, और जो जहां कार्रवाई करना चाह रहे हैं थोड़ा दिन के लिए रुक जाते हैं। और ये सहारा को इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है इस सब प्रोपेगेंडा से, क्योंकि हम आप लोगों को क्लियर कर चुके हैं कि 25 लाख नहीं, 25 रुपया भी जब से सहारा, ये दिल्ली हाई कोर्ट का रोक है इसका जमा लेने पर और रिन्यूअल करने पर, उसके बाद से ब्रांच से भुगतान की हो, उसका प्रमाण दिया जाए कि हेड ऑफिस ने कितना पैसा 2022 से 2025 के बीच में भुगतान के लिए भेजा। जो 25 रुपया अभी तक नहीं भेजा वो 25 लाख देने की कैसी बात कर सकती है। ठीक है, बहुत अच्छा है, आप दे दीजिए। लेकिन क्या इस बीच में नया हुआ जिससे कि 25 लाख पैसा आएगा सहारा के पास, वो देने लगेगी? वो सहारा जान चुकी है केवल और केवल लीगल तरीके से लोगों को उलझा के रखना है। जब सरकार ही कह रही है कि आप 25,000 50,000 तक लेके शांत रहिए, तो सहारा क्यों आएगी बीच में देने? ये तो सरकार के आड़ में सहारा छिप गई है अभी। तो मेरा आग्रह है उन लोगों से कि जब तक आपके पास प्रमाण ना हो, लोगों को नई उम्मीद नहीं दे। अगर प्रमाण है तो आके आप वीडियो बना के बताइए कि इनसे बात हुआ है, सहारा की तरफ से ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो आके बोले हैं कि हम 25 लाख तक का ब्रांच से भुगतान कराएंगे। कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा है, सब मामला ही खत्म हो जाएगा। 25 लाख तक का अगर भुगतान शुरू हो जाता है ब्रांच से, तो क्या जरूरत है वीडियो का, क्या जरूरत है पीआईएल का, क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट सहारा से भी केस का इंतजार करने का। ये सारा चीज निराधार है और गुमराह करने वाला है, और केवल केवल अपने बेनिफिट के लिए ये लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग जहां कार्रवाई कर रहे हैं करें, जिनका ज्यादा अमाउंट है वो उनको एफआईआर करना है, अपना पर्सनल एडवोकेट रख के केस करना है, तभी जाके पैसा कहीं ना कहीं 2-4 साल लड़ने के बाद मिलने की उम्मीद है। ऐसे ही 1 रुपया नहीं देने जा रही है। हाँ, दोबारा से कोई नया कंपनी खोल दे सहारा, नया सोसाइटी खोल दे, जो कि खुल भी चुका होगा, हम लोगों को नहीं पता है, और उसमें बोले कि उसमें फंड आप कलेक्ट कीजिए या दूसरे राह से हम आपको इसका पेमेंट करेंगे, तो ये ऐसा भी सिस्टम ला सकती है जो कि इसका पुराना है। इसका यही सिस्टम रहा है कि इसका पैसा लो और फिर उसको दो, जब उसका मैच्योरिटी पूरा हो तो फिर नए आदमी से ले लो, यही सिस्टम था। तो ऐसा अगर करना हो, जिनको काम करने का शौक है वो लोग जरूर इंतजार कर सकते हैं कि नया कंपनी आएगा तो हम काम करेंगे। लेकिन ये 25 लाख वाले मैटर में हमको सच्चाई नहीं नजर आ रही है। अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें हम लोग न रोक सकते हैं न करा सकते हैं। हमारे वीडियो बनाने से अगर 25 लाख देना होगा सहारा को तो देगी ही, वीडियो बनाने से तो नहीं मना करेगी कि नहीं इन्होंने वीडियो बना के मना कर दिया तो हम रोक दे रहे हैं। अवश्य लाएं, अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन हमको सच्चाई नहीं नजर आ रही। दूसरा, एक महानुभाव आते हैं अपडेट के नाम पर, सहारा इंडिया अपडेट, वो बता रहे हैं कि सेटलमेंट हुआ, उसका जो कैटेगरी है सुप्रीम कोर्ट के साइट पर सहारा सेबी का, बहुत दिन से बता रहे हैं। हम तो सोच रहे थे इनको कि नहीं बताएं अभी कुछ दिन इनको, लेकिन लोगों को गुमराह करते हैं। तो आज सही सही चीज आप लोग जान लीजिए कि 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नया कैटेगराइज सिस्टम बनाया गया हर एक केस के लिए, केवल सहारा सेबी के लिए नहीं। नया कैटेगराइज सिस्टम बनाया गया कि पहले शो करता था सहारा सेबी में कि केवल ट्रिपल जजेज बेंच का मामला है कंटेम्प्ट पिटीशन, अब उसको एक्ट के हिसाब से बांट दिया गया है कि कौन इंश्योरेंस का मामला है, कौन सेबी का मामला है, कौन आपका आईआरडीए का मामला है। उस हिसाब से उस बेंच को अलॉट होगा कैटेगरी वाइज। तो 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन भी जारी होता है कि केस को नया कैटेगरी में हर एक केस को बांटा जा रहा है, और 21 अप्रैल से ही वो उसका कैटेगरी चेंज है।
तो जानकारी लेने की जरूरत है, सब जानकारी अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट। बिना जानकारी का तुक्का मारने वाला काम वो नहीं करे। अगर आपको मैनेजमेंट से बात ही होता है तो सब कुछ आपको बात है तो आके बता दीजिए कि मीडिएशन में क्या होता है। खाली ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तुक्का लगा के लोगों को गुमराह नहीं करें। अपडेट देते हैं, बहुत अच्छी बात है, दीजिए, हम नहीं बोलेंगे केवल हम ही अपडेट दें, सब लोग दें, लेकिन सही चीज जानकारी रखते हुए, ताकि अगर जो देख रहा है उसका 10 मिनट अगर टाइम आपके वीडियो पे जाता है तो जाया नहीं हो, क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती है। तो 21 अप्रैल के बाद नया तरीके से केस को कैटेगराइज किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। उसमें सहारा सेबी का भी कैटेगरी उस हिसाब से फिट कर दिया गया है। तो ये जो भी सिस्टम बदलता है वो तो सबके लिए होगा, केवल सहारा सेबी के लिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। बाद बाकी आप लोग लगे रहिए। हम लोग लास्ट में PIL पटना हाई कोर्ट में विश्व भारती के तरफ से हम अपना आइए, अभी छुट्टी का समय चल रहा है कोर्टों में, लेकिन हम लोग इसी बीच में अपना कोशिश कर रहे हैं कि लग जाए, और जब भी छुट्टी के बाद सुनवाई होगा तो उस पर विचार किया जाए, हाई कोर्ट वाला में भी और सुप्रीम कोर्ट वाला में। ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बाद बाकी जिनका ज़्यादा पैसा है अपने स्तर से भी आप लोग प्रयास करें, इस पे केस करके कंज्यूमर फोरम में जो आपके एडवोकेट सलाह देते हैं उस हिसाब से करने हैं। किसी के भरोसा पे नहीं रहे। अगर आपका 5-10 लाख 20 लाख रुपया है तो 25-50 हज़ार खर्चा करके आप वकील रख के और इन पे कार्रवाई करेंगे तो पैसा कहीं ना कहीं मिलेगा। बाकी कोई 25 लाख 30 लाख और ब्रांच खुलना, ये सब बहुत दूर की बात है। इस सब के चक्कर में अपना काम आप नहीं रोकें। चलिए, फिर 27 को भी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है, जो SFIU वाला मैटर है उसमें भी जैसा अपडेट रहेगा बताएंगे, और समय समय पर जो सही जानकारी हमको अवेलेबल रहेगा हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। क्योंकि मेरा SFIU के पास, CRCS के पास और CB के पास, तीनों जगह RTI के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की है, जो कि पेंडिंग है। जिसका रिजल्ट आएगा तो हम बता देंगे आप लोगों को। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।